पीटीआई का मुश्किल दौर, वजूहात इमरान खान की बेसब्री, अपनी मर्जी के आर्मी चीफ की तैनाती की कोशिश, 2 माह में इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाएगी, आर्टिकल 6 लग सकता है, शाहजेब खानजादा के चश्म कुशा हकायक। सीनियर सहाफी एजाज सैयद ने कहा है कि तोशा खाना से लिए गए तहाइफ को असासों में जाहिर न करने पर इलेक्शन कमीशन के दायर केस में इमरान खान की ज्यादा से ज्यादा 2 माह में गिरफ्तारी और सजा हो जाएगी। इस केस में इमरान खान न सिर्फ नाअहल हो जाएंगे, शायद उन्हें कैद की सजा भी हो जाए। आजम खान का बयान ट्रायल कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन आला अदालतों में ये केस उड़ा दिया जाएगा। शाहजेब खानजादा ने तजिया पेश करते हुए कहा कि ये बात वाज़ेह होने लगी है कि तहरीक इंसाफ आज जिस मुश्किल दौर से गुजर रही है, उसे यहाँ तक चेयरमैन पीटीआई की बेसब्री, अपनी मर्जी के आर्मी चीफ की तैनाती की कोशिश, मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रोकने की कोशिशों और गलत मशवरों पर अमल ने पहुंचाया है। शाहजेब खानजादा ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के गिर्द घेरा मजीद तंग हो रहा है। 2 अहम केसों में उनके करीबी साथी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से मंसूब अहम बयानात सामने आ चुके हैं। आजम खान ने 190 मिलियन पाउंड केस में नैब में पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। पहले साइफर केस में लाहौर हाई कोर्ट ने FIA की तहकीकात के खिलाफ स्टे ऑर्डर खत्म किया। फिर 1 माह से ज्यादा अरसे तक लापता रहने वाले आजम खान का बयान हल्फी सामने आ गया। फिर FIA ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 25 जुलाई जबकि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को 24 जुलाई को तलब कर लिया। हुकूमत का ख्याल है कि ये ओपन शट केस है। साबिक वजीर आजम ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और उन्हें 14 साल सजा हो सकती है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि साइफर मामले में बात चेयरमैन पीटीआई की नाअहली तक जा सकती है, उन पर आर्टिकल 6 लग सकता है। शाहजेब खानजादा का कहना था कि आजम खान को जारी नैब के नोटिस के मुताबिक 2 दिसंबर 2019 को वज़ीर आज़म के लिए नोट के पैराग्राफ नंबर 10 में ये लिखा था कि 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने में जमा होंगे, मगर ये पैसे कौमी खजाने में जमा नहीं हुए। 3 दिसंबर 2019 को ARU ने प्रेस रिलीज जारी की जिसमें लिखा था कि नेशनल क्राइम एजेंसी फौरी तौर पर पैसे रियासत पाकिस्तान को वापस करने पर रजामंद हो गई है। नैब के नोटिस के मुताबिक नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी प्रेस रिलीज जारी की जिसमें लिखा गया कि नेशनल क्राइम एजेंसी पैसे रियासत पाकिस्तान को वापस करने को तैयार है, मगर रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये पैसे रियासत पाकिस्तान के बजाय बेईमानी और बदयांती से सुप्रीम कोर्ट में वाजिबात के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए गए। शाहजेब खानजादा ने कहा कि इस केस में 3 दिसंबर 2019 को होने वाले काबीना इजलास के हवाले से काबीना के अहम अराकीन फवाद चौधरी, शेख रशीद, फैसल वावडा, मलिक अमीन असलम और नदीम अफजल चंद पहले ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ को चार्जशीट कर चुके हैं। तमाम वज़रा वाज़ेह कर चुके हैं कि काबीना इजलास में ऐसे मुआहदे पर दस्तखत करवाए गए जो सरबमहर लिफाफे के अंदर थे। 5 वज़रा तस्दीक कर चुके हैं कि उनसे सरबमहर लिफाफे पर उस वक्त के वजीर आजम और मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने दस्तखत कराए। अभी तक कोई एक वजीर भी ऐसा नहीं है जिसने इस दावे की नफी करते हुए चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर के मौकिफ को दुरुस्त कहा हो। शाहजेब खानजादा ने तजिये में मजीद कहा कि ये बात वाज़ेह होने लगी है कि तहरीक इंसाफ आज जिस मुश्किल दौर से गुजर रही है, उससे यहाँ तक चेयरमैन पीटीआई की बेसब्री, अपनी मर्जी के आर्मी चीफ की तैनाती की कोशिश, मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रोकने की कोशिशों और गलत मशवरों पर अमल ने पहुंचाया है। वरना पीटीआई को इलेक्शन भी मिल जाते और मुमकिन तौर पर हुकूमत भी मिल जाती। इस बात का इजहार पहले हुकूमती वज़रा करते थे, लेकिन हालिया दिनों में पीटीआई छोड़ने वाले और अब भी पीटीआई में मौजूद सीनियर रहनुमा कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।